अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हालात ने एक दफ़ा फिर पलटा खाया। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने की खबरें बहुत सरगर्म थी और पिछले 3 महीने से सरगर्म थी। वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, उनका क्या प्लान था और किस तरीके से वो पाकिस्तान आना चाहते थे और इसहाक डार की उसके मतलब क्या राय थी। जो इसहाक डार साहब ने अपना पासपोर्ट बनाया और किसी भी 24 आवर्स के अंदर वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। इसके पीछे क्या कहानी है? शहबाज शरीफ जो केसेस नैब के सारे माफ़ करवा रहा था, उसने नवाज शरीफ के लिए 20,000 दिनामा तैयार कर लिया था। आपने वज़ीर आज़म का वो जिसको चाहे माफ़ कर सके, तो वो तैयारी भी मुकम्मल थी। उसके बावजूद अभी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं है। फिर उसके बाद अदालतों ने खामोशी इख्तियार कर ली। नैब के केस चौधरी जो थे वो शहबाज शरीफ के साथ से उतर कर मिट्टी और फाइलों की धूड़ की जीनत बन गए हैं। वो फाइलें जो मिट्टी धूड़ की होती है जो अदालतों में पड़ी हैं, तो वो भी खामोशी हो चुकी थी। उसके बावजूद नवाज शरीफ से पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? चलिए पर्दा उठाते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ जो मुल्की हालात होते हैं सियासी तौर पर, या आप देखें इंटरनेशनल रिलेशन में जो रजिस्टर यूक्राइंस के रिलेटेड हो रहा है, या इंटरनेशनल रिलेशन में अमेरिका की पॉलिसीज़ जा रही हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, जर्मन्स क्या कर रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन को भी हल्का हल्का टच करता रहा करूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अलावा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान। चलते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे थे? अच्छा, प्लान ये था कि जब ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया, जो कि 20 सीटें थी इमरान खान की, जो मुखरफ अराकीन की थी 20 सीटें, उस 20 सीटों के ऊपर ये होगा कि जब इलेक्शन की कॉल की गई तो उससे पहले बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी थी। यानी यहाँ तक ये प्लान बना लिया गया था कि अगर नवाज शरीफ 10 से 11 सीटें भी ले लें, इट्स मीन 10 to 11 सीट इज़ अ वेरी रीजनेबल सीट्स हैं। अगर वो 10 से 11 सीटें नवाज शरीफ गेन कर लेती हैं, नॉन लीग गेन कर लेते, तो नवाज शरीफ यकीनन अगस्त में पाकिस्तान आ जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब में हुकूमत होगी तो नवाज लीग की होगी, नून लीग की होगी, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट होगी, तो वहाँ पर आवाम के जो गवर्नमेंट के अपने सोर्सेज उसको इतना इस्तेमाल किया जाएगा, आवाम का समंदर एयरपोर्टों की तरफ दाखिल किया जाएगा और ये शो किया जाएगा कि जनाब नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर लीडर हैं, जब वो वापस आए तो अवाम के समंदर ने उनको करीब से देखा है और अवाम के समंदर उन्हें उठाकर पाकिस्तान लेकर आए। अवाम के समंदर के लिए वो आए हैं, अवाम की गरीब तकलीफ़ों को महसूस करते हुए वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आते ही उन्होंने सबसे बड़े इक़दाम किए, जिसमें महंगाई और ये चीज़ें, और 1-2 महीने में ये बहुत बड़ी गेम खेली जा रही थी हम की। और नवाज शरीफ के बगैर ये मुल्क चाल नहीं कर सकता। यानी इस हद तक प्रेशर कर देना था कि वो आते साल गिरफ्तार भी ना हो पाते जिस तरह हो रहा है। अच्छा, अब ये तो प्लान मुकम्मल उनके जेहन में तैयार था और ये भी तैयार था कि ये सीटें हम निकाल लेंगे। उसकी 2 वजूहत हैं। एक वजूहत ये थी कि पंजाब में जो गुरु रन कर रहा था, वो हमजा कर रहा था, सारी ब्यूरोक्रेसी उसके अंडर थी, इस्टेब्लिशमेंट सारी उसके अंडर थी, इलेक्शन कमीशन सारा उसके अंडर था। जो कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए थे उनका ये ख्याल था कि अगर इन कैंडिडेट से हम टिकट लेंगे तो हमारे जो नाराज अरकान हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, यानी मिसाल के तौर पे साल 1.5 साल बाद हम इलेक्शन कराते हैं, हम वापस उनको भी रजामंद कर लिया गया था कि यार इस बार इनको जाने दो, अगली बार हम आपको एडजस्ट कर लेंगे फाइनल में। यानी जो फाइनल होगा, यानी 5 अब ये तो 1 साल 1.5 साल चलाने के लिए इन्होंने सिर्फ ये इलेक्शन करवाया था, तो 17-20 सीटों का चलो अगर इनको दिए जाते हैं जो मुखरफ अरकान थे आए थे इधर से PTI की तरफ से, तो फिर ये था कि ये जो अरकान आएंगे तो इनको हम एडजस्ट कर लेंगे। किसके अंदर एडजस्ट करेंगे जनाब? हम एडजस्ट करेंगे नून लीग के अंदर। ये प्लान किया गया था शहबाज शरीफ की तरफ से। शहबाज शरीफ की अपनी काबीना ने यह डिसाइड किया कि साल 1.5 साल का इलेक्शन है, अपने नाराज अरकान जो होंगे उस हल्कों के, उनको एक दफ़ा मुतवज्जो करो, इनके साथ इलेक्शन में आए, इनके लिए वोट मांगे। साल 1.5 साल बाद जब जनरल इलेक्शन की कॉल आएगी तो हमें अपने जो पुराने अरकान उनको एडजस्ट करेंगे, ये कहा। उसकी वजह क्या थी कि इन 20 अरकान ने ना सिर्फ पंजाब का तख्ता उल्टा बल्कि इमरान खान की सियासत को नुकसान पहुँचाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिसमें जनरल जनाब आपके मोहतरम जो है अलीम खान साहब हैं, ये ग्रुप है, जहांगीर तरीन ग्रुप है। ये ग्रुप था ही मुफाद परस्त बिजनेसमैन था, फैक्ट्रियों का मालिक थे। इन्होंने आते ही पाकिस्तान को लूटना चाहा। यहाँ तक कि इनके खिलाफ जितने भी रेफरेंस हैं वो सारे रेफरेंस बिल्कुल सही थे और इसके मुताबिक इन्होंने 2 नंबरी बहुत ज़्यादा की। इसलिए जहांगीर तरीन भी सियासत से आउट है, पैसे बहुत उसने कमा लिए हैं एक दिन में। यानी एक फैक्ट्री लगाई तो साल में 3 उसकी और लग गई। अरबों रुपये ऐसे आता है जैसे इनके पास यूँ समझ लें कि पॉपकॉर्न के फुल्ले नहीं होते जो बनाए जाते हैं, वो वाले। तो ये ऐसे ही बना के पैसा पता नहीं कहाँ से गरीब अवामों की जेबों से लेके जाते हैं। 2 नंबरियाँ करना इनकी महारत और ये इनकी अक्लमंदी, और ये इनको अपना बिजनेस समझते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल लाइफ समझते हैं कि हमने जो बिजनेस की हमारी अपनी, ये 2 नंबरियों को अपनी मेहनत समझते हैं। ये जो हमारे
बिजनेसमैन है, जिसमें अलीम खान हो गया, जिसमें ये जनाब आपके मोहतरम हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, उन ग्रुप हो गया, ये लैंडलॉर्ड ग्रुप था, बिजनेसमैन था, फैक्ट्री थी। इमरान खान की तरफ इन्होंने इसलिए कुछ जा रखा तो फौज का उस टाइम जो रवैया था वो इमरान खान के साथ कुछ बेहतर था, इस वजह से ये भी इसी ग्रुप में रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आकर जब इमरान खान ने अपने आप को अवाम के लिए वफ़ करने की कोशिश की तो ये जैसे 2 नंबर लोग करप्ट सियासतदान जो थे उन्होंने इसको छोड़ना चाहा। और जब ये कुएं के मेंढक ही होते हैं, ये निकल के क्या हो जाएंगे, वापस कुएं में जाएंगे और गंद में जाना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताऊँ, अलीम खान क्या था, गलीस था फैक्ट्री में, वो कौन निकला, अब नून लीग में निकला। जहांगीर तरीन कौन था 18 जिसको कहते थे, वो कहाँ निकला, नून लीग में निकला। ओन चौधरी कौन था जिसको कहा था ये ट्रक माफिया, इमरान को ट्रक सप्लाई करते इमरान खान साहब को, एक ऐसी अफवाह उड़ रही थी, वो कौन निकला, कहाँ से निकला, अब वो नून निकला। ये गांधे हैं, ये कुएं मंडे के, इन्होंने वापस उधर ही जाना था। अच्छा, अब ये इलेक्शन पर हम आते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए ये सारी कुछ हुआ गया, तो फिर ये कैसे नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने का अभी तक फैसला क्यों नहीं किया। बात ये बनी कि जनाब पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे नवाज शरीफ साहब, इलेक्शन की कॉल होगी, इलेक्शन कॉल होने के बाद ये सोचा गया कि जब नून लीग कम से कम 13 से 14 सीटें निकाल लेगी तो एक भरपूर जो इख्तियार है वो पंजाब में नून लीग और ये पार्टियाँ रन करेंगी, और उसके बाद नवाज शरीफ को हम ढोल बजाकर आवाम का समंदर ले जाकर हुकूमती सारी मशीनरी इस्तेमाल कर रिपोर्ट से रिसीव करेंगे, जिससे जज भी डर जाएंगे और जज अपने फैसले लेने पर, वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगे और अब नवाज शरीफ साहब यूँ पाकिस्तान एंट्री मारेंगे। लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है, इंसान जैसा भी कर ले, अल्लाह ताला की रज़ा बहुत बड़ी और गालिब रहती है हमेशा। इलेक्शन हुए, इलेक्शन का रिजल्ट सामने है, इमरान खान ने वहाँ से 17 सीटें निकाली, 16 से 17 सीटें, यानी 17 1 2 10 15 वोटों का फ़र्क रह गया, 16 तो कन्फर्म थी, 3-4 सीटों का मसला था, वो चले जो भी था, 15 सीटें आप कह रहे हैं, 16 वो उसकी कन्फर्म सीट थी। यहाँ से इनको बहुत बड़ा शौक लगा, यहाँ से इतना बड़ा शौक लगा कि यहाँ पहली रात उन्होंने कहा जी हम इसको तस्लीम करते हैं, मरने मिटने पे तैयार, अल्लाह का वास्ता है हमारी जान छोड़ा, हमने अवाम ने हमें रिजेक्ट करा। नवाज शरीफ को बहुत बड़ा झटका लगा, नवाज शरीफ ने उसी टाइम फ़ोन किया, जरदारी इनकी बिहाइंड बैठ गई, उन्होंने कहा मैं तुम्हें कहता था मुखाफत से हमसे दफ़ा हो जाओ, बाहर आ जाओ। यहाँ तक कि जो उनकी स्काइप के ऊपर जो काबीना के दरमियान मीटिंग हो, शदीद गुस्से के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या बनी कि नून लीग की साख्त को टॉच किया गया, नून लीग की साख्त बिखरने लगी। शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन ने नून लीग को बहुत नुकसान पहुँचाया, ये कहना था नवाज शरीफ का, क्योंकि उनका शुरू से कहना यह था कि हमें इस वक्त दूर रहना चाहिए और जो वोट का नज़रिया मैं लेके चल रहा हूँ, आवाम को इज़्ज़त हो इसी पर रहना चाहिए ताकि हम आगे से आगे आवाम में अपनी पिजराई बनाते हैं, 2 तिहाई अक्सरियत से आकर अपने मतलब जितने भी फैसला जाते हैं हम सारे मिल के करते हैं। लेकिन अफसोस शहबाज शरीफ अपने केस से जो नैब के अंदर मौजूद थे उनसे इतने शदीद घबरा गए थे कि उनको फ़ौज लेके आने में कामयाब हो गए और फ़ौज ने अपने सारे मकासद इस्टेब्लिशमेंट में उनसे पूरे करवा दिए। डॉलर कितनी ऊंची उड़ान रही, 235 40 50 पर, आप जाके 223 पे, वो भी कुछ देर के लिए, क्योंकि ओवरसोल्ड है। सडनली जब पैसा आएगा तो आप देखेगा ये विद इन मंथ में ख़त्म होना है। 1.2 बिलियन डॉलर की गेम चला रहे हैं ये अमेरिका के साथ, और ये वो कुछ उसके बाद ये दोबारा 270 क्रॉस कर जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपस में बांटना है, पैसे से इंतजार में जितनी जल्दी है उनको बांट दिया जाए और उसके बाद रुकने आए। अब चलते हैं जनाब एक और तरफ कौन सी तरफ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ कि पाकिस्तान के हालात में खराबियाँ इसलिए पैदा हुई हैं, सियासी अदम इस्तेकाम इसलिए है कि जो फैसले अवाम के होते थे वो फैसले अवाम नहीं कर सकते, यानी वो एक मखसूस तबका, मखसूस बिजनेसमैन ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से अवाम को इसका मुआवजा भुगतना पड़ता है और आज तक अवाम इसका मुआवजा भुगत रही है। जैसे कि आप बिजली के बिलों में देख सकते हैं, जैसे कि आप गैस के बिलों में देख सकते हैं, जैसे कि आप महंगाई देख सकते हैं, जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट के किरायों में देख सकते हैं। ये सब अवाम भुगतती है और अयाशियाँ कौन करते हैं, सियासतदान, जर्नैल, जजिस, ब्रोकर और कुछ बिजनेसमैन जो हाई लेवल का तबका जाते हैं। अब चलते हैं कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने का प्लान कामयाब तो नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि नवाज शरीफ आना चाहते थे 17 सीटें, जब जनाब ये अगर पाकिस्तान लीग जीतती होती तो ये हो जाता। अब ज़िमनी इंतखाबात में उनकी हार के बाद नवाज शरीफ को एक दफ़ा बैक चेयर यूज़ करना, यहाँ तक डील हो चुकी थी। अगर ये 20 सीटें निकाल लेगी तो स्टैब्लिशमेंट भी पीछे हट जाएगी और बाकायदा उसको खुद रिसीव करके कबूल करने को नवाज शरीफ को कामयाब हो गई। यानी 15 सीटों की नवाज शरीफ की पक्की थी, यही डील की जा रही थी कि 15 सीटें नवाज शरीफ निकालेंगे। इसलिए राना सनाउल्लाह ने, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले कहा था हम इंशाल्लाह 15 सीटें निकालें, 15 तो नून लीग की पक्की सीटें, 5 में हमारा। यानी इसका मतलब है डीलें अंदर चल रही थी, लेकिन आवाम का समंदर ने बहुत बड़ा
अपना रिएक्शन दिया रहीम चेन के अल्फाज ने, स्नाइपर के अल्फाज ने, अपने इमरान खान के अल्फाज ने अवाम के दिलों के ऊपर एक मोहर साबित की। उसके बाद जो वोट है उसके बाद नून लीग क्लीन स्वीप करने में कामयाब तो नहीं बल्कि इमरान खान को क्लीन वोट कर गया। उसके बाद चलते हैं कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने का अगला लाएअमल क्या होगा। क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहेगा या पाकिस्तान में आना चाहेगा? क्यों नहीं आना चाहेगा, वो अभी भी आना चाहे, लेकिन अब पंजाब की सरजमीन उनके लिए तंग होती जा रही है। पंजाब में हुकूमत है इमरान खान की, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है इमरान खान की, इस्लामाबाद में सिर्फ रहेगी ये वफाक, और उसके बाद कराची में तो वैसे जरदारी साहब बैठे। अब नून लीग ये सोच रही है कि किसी तरीके से हम इनको अंदर लेके आ जाए, इमरान खान को 62-63 के तहत नाहल कराया जाए, इसकी पार्टी पर प्रेशर डाला जाए, इसलिए कि अवाम को अब जितना जल्दी हो सके इस बात से आगाह किया जाए कि पाकिस्तान की जो अब ये हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं और दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए एक सरजमीन बनाई जाए, ये एक ऐसा किया जाए कि नवाज शरीफ के लिए ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई तरीका लगाया जाए कि नवाज शरीफ जितना जल्दी हो के पाकिस्तान एंट्री मारे, पाकिस्तान एंट्री होने के बाद उनको वज़ीर आला या यानी आला मनसब के लिए नामजद किया जाए जिसमें वज़ीर आज़म भी हो सकते। दूसरी तरफ देखा जाए तो मरीम नवाज की ये हालत है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि वो बेल पर हैं। शहबाज शरीफ जिस एफिडेविट का जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान को नहल करना, उस एफिडेविट के ऊपर ही उन्होंने जनाब अपने भाई को मुल्क से बाहर भेजा है, जिसके ऊपर कोई अभी तक मेडिकल रिपोर्ट्स किसी जजीज वगैरह ने किसी ने कोई डिमांड नहीं की है। क्या शहबाज शरीफ को भी नहल होना चाहिए? मुल्की हालात का पासा बदलता जा रहा है। अगर महंगाई कम करने में नवाज शरीफ कामयाब हो जाती है तो फिर तो हम कह सकते हैं कांटेदार मुकाबला जो है जनरल इलेक्शन में मुतवक्को है। लेकिन अगर महंगाई कम करने में नून लीग कामयाब नहीं होती, जिस तरह बिजली की बिल्स आ रहे हैं और जिस तरह ये सारी सिचुएशनें बदलती आ रही हैं, जिस तरह मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हालात आने वाले किसी के भी फेवर में नहीं है। यानी ना तो नवाज शरीफ के फेवर में ये हालात रहेंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में ये हालात रहेंगे, ना पीटीआई के फेवर में ये हालात रहेंगे, क्योंकि कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म होने की बिल्कुल करीब तर हैं और बहुत बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो अपने आप को एक बड़ा सरमायाकार जो इस मुल्क है वो यहाँ से भागने की तैयारी में। अब ये पाकिस्तान को कब छोड़ के जाएंगे ये आने वाला फैसला बताएगा अगस्त की या सितंबर के शुरू में। अगर डॉलर 270 की सतह पर या 250 की सतह को दोबारा अबूर कर जाता है तो इट्स मीन दैट जो बिजनेसमैन है वो अपने आप को कभी यहाँ पर वो लेगा नहीं, क्योंकि उसके तो ज़ाहिर है जो प्रॉफिट जो बाहर की इनकम है यहाँ से वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते उसके अखराजात डबल हो जाते हैं। जब अखराजात डबल होते हैं तो मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं होती। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के रुपए की करेंसी जब गिरने शुरू हो जाती है तो अखराजात में ज़ाहिर है फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिलों में भी उसका बहुत बड़ा एक गैप देखा जाता है, जिसकी वजह से जो उन्होंने ऑर्डर्स लिए होते हैं वो ऑर्डर उस रेगुलर जो रेट होता है उसको टच नहीं करते, सर्कुलर डेक की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आना चाहेंगे तो उनको एक मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई जाएगी। अगर उस यकीन दहानी के तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लाज़मी बनेंगे। और अगर वो यकीन दहानी कामयाब नहीं होती, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त खुद बैकडोर के चैनल पे काम कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त कोई जवाज़ ही नहीं है कि वो किसी तरीके से अपने आप को मफादात और इस तरह की चीज़ों से लेकर आके अपने लिए कोई बेहतर सरगर्मियाँ पैदा करे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का बहुत शदीद हालात ख़राब हो चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने जो अपने वादे नारे अवाम के साथ किए, जिस तरह रजीम चेंज के लिए न्यूट्रल बनने का किरदार अदा किया, न्यूट्रल थे या नहीं थे एक अलहदा बात है। क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसमें तो यही कहा जाता है, जितने बड़े सियासी लीडर गुजरे हैं उन्होंने कहा कि न्यूट्रल कोई नहीं होता। जहाँ तक रशिया ने भी कहा कि न्यूट्रल तो कोई नहीं होता, न्यूट्रल तो जो न्यूट्रल है वो झूठ बोलते हैं आपसे, क्योंकि वो खुद जानवर का रोल अदा कर रहे होते हैं। तो ये एक अलहदा डिबेट है, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। बहरहाल अभी फ़िलहाल नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान आना शदीद तरीन ख़तरात का बायस है, क्योंकि इमरान खान के एक इंटरव्यू चल रहा था 2 दिन पहले, उन्होंने जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो नवाज शरीफ बाहर आ रहे हैं, उनके चेहरे में इतना गुस्सा और शदीद, उन्होंने आने दें, इस बार आए तो सही। यानी ये अल्फाज थे इमरान खान साहब के जो इस वक्त में, यानी कि वो उसको उठा के वो सारी मराद उससे जेल से ले लेंगे वो जिधर है। लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन का जो केस है, शो का नोटिस चलेगा, ये इसकी पार्टी को डिसेबल करने के लिए चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। ये केस अब कितना लंबा चलता है ये तो अलग बात है। इलेक्शन उससे पहले कॉल कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कॉल करने के नतीजे में ये होगा कि अगर नवाज शरीफ का अगर इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट में यानी ये फैसला नहीं आता तो नवाज शरीफ यही बयानियाँ लेकर चले कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ हो गई, अदारे मेरे खिलाफ हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। आखिर यही इनका लाडला था और ये सब कुछ नारे लेकर नवाज शरीफ और ये जो काबीना इनकी नून लीग की वो चलेगी। नवाज शरीफ के बगैर चलने पर ये मजबूर हो जाएंगे, बयानियाँ ये रखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नैरेटिव बनाएंगे। लेकिन अब ये किस हद तक इस बात में सच्चाई होगी, क्योंकि मुल्की हालात तो ये कहते हैं कि इनको आने की अभी इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुल्क लूटा था और अभी भी लूटने की कश्मकश में है।
ये सारी चीज़ें यही बताती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसमें अपना रोल अदा किया। अब इस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक मानता है कि जैसे कि DGSP इफ्तिखार बाबर साहब ने जब रजीम चेंज हुई, अगले दिन डॉलर 2-4 रुपये नीचे है, तो उन्होंने कहा देखा आपने जब रजीम चेंज हमने नहीं की, जैसे इमरान खान साहब के हैं तो मुल्क की इस्लामियत बहाल हुई और उसमें देखें डॉलर भी नीचे आ रहा है, मुल्क तरक्की की तरफ। ये बयानात कहते हैं कि DGISP इसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व इन दिस मैटर प्रॉपर। लेट्स सी। उसके बाद उनकी ऐसी फिर बोलती बंद की है ना जनाब मीडिया में, और जजों के पास भी भागे हैं जी हमारे साथ, तो किसी ने कोई सुने नहीं, क्योंकि उनके वही मिला जो उनका जैसा मुंह था वैसा ही तमाचा, आप समझ लें। उसके बाद अगर आप चलें तो देखा जाए कि अभी तक डॉलर अनस्टेबल है, यानी वो कभी 170 से उठ के अब 250 की गिरफ्त में गया, अब 210 रुपये गिर के 225 पे है। ये ओवर सोल्ड काउंट कहते हैं, यानी कि इधर इन्वेस्टर घबरा जाता है कि यार बस ये हद है, फिलहाल यहाँ पर सेल कर दो, यानी इसको एक दफ़ा नीचे आना है और जब ये अपनी बेस बना लेगा वहाँ से इसे बाई करेंगे। अगर ये बेस बनाता है 220 से ऊपर, 220 से 225 की, फिर ये दोबारा रन करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। चलिए, अब ये नवाज शरीफ के मुतालिक बातचीत चल रही थी। नवाज शरीफ के मुतालिक मैंने आपको बता दिया कि नवाज शरीफ अभी फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, उनका प्लान ही नहीं था। उन्होंने आना था, बड़े ढोल ढमक्कों से आना था, लेकिन सब पे पानी फिर गया। और पानी फेरने वाला कोई और बंदा नहीं, उनका अपना भाई शहबाज शरीफ है। मियाँ जी, बड़े मियाँ जी नुकार करके उधर फ़ोन सुनते नहीं थे, वो फ़ोन बैठ पे मीटिंगों में करते, उनके फ़ोन ही नहीं सुनते थे, तंजीली का सामना हुआ। अब यहाँ से मौलाना फजल रहमान भी भागे, उन्होंने कहा जी भाई जी मेरे को गलती है कि मैं तो मुफाहमत की सियासत मानता ही नहीं था। जरदारी साहब ने टका के चूना लगाया, चूना लगाने के बाद इनके मुंह को अच्छे तरीके से पेंट किया, पेंट करने के बाद इनकी गलों पे लालियां बनाई, थोड़ी सी आंखों पे प्रोडक्शन की, थोड़े से इनका मुंह पर मेकअप बना के, नाक को रेड करके जोकर बना के इनको गली के चौक में खड़ा कर दिया। ये थी आज की सियासत नवाज शरीफ के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।